और देखिए, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा वोटिंग के लिए पहुंचे। वहां पर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुरभि शर्मा भी मौजूद थी। जडेजा ने सुरभि से बातचीत में अपनी पत्नी और बीजेपी कैंडिडेट रिवाबा जडेजा की जीत का दावा किया। आप देखिए क्या कहा। एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर जो भी उम्मीद है उससे खरीद रही। और जब रिवाबा का जिक्र हो रहा है तो साथ में उनकी ननद यानी कि रविंद्र जडेजा की बहन और कांग्रेस नेता नैनाबा जडेजा का जिक्र करना और उनसे बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार कॉन्फ्लिक्ट की बात सामने आ रही है। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। नैनाबा इस वक्त हमारे साथ है, रविंद्र जडेजा की बहन। हालांकि ग्राउंड रियलिटी वो जामनगर की बहुत अच्छे से समझती हैं। किन मुद्दों के साथ आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार? जो बेसिक नीड्स है, देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ के भाजपा कॉरपोरेटर से जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, भाजपा के है कॉरपोरेटर, वो काम नहीं करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि कौन हमारा कॉरपोरेटर है, ये भी हमें नहीं पता है। तो ये क्या उनका काम करने का तरीका है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक नीड पे डिपेंड करती है। काफ़ी जगह पे रोड रास्ते नहीं है, फिर स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी इन लोगों ने हालांकि इसी बात को लेकर आप कॉन्फिडेंट है कि नाम काम नहीं आएगा बल्कि काम पर जनता ध्यान देगी, इसीलिए आप रिवाबा को बाहरी कह रही हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे, जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप ग्राउंड पे है नहीं है, ये सबको पता होता है। हम 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू में मैं ग्राउंड पे रह के मैंने काम किया है। तो संगठन क्या है, संगठन की शक्ति, ये सब रियलिटी हम जानते हैं। लोकल इश्यूज़ क्या है ये हमें पता है, क्योंकि मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छे से मालूम है। बस इसी मुद्दों को लेकर हम चले हैं। लेकिन आपके पिता जिस तरीके से ग्राउंड पर आपके साथ जुड़े रहे हैं, आपको लगता है जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है? मैंने आपको बोला कि मेरी मदर जो थी वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने वो समय देखा है। उस वक्त से कांग्रेस क्या क्या लाभ मिल रहे थे वो उनको पता है। तो वो यही चाहते हैं कि वापस लोगों के साथ वो अच्छे दिन मिले, और बाप हमेशा बेटी के साथ ही रहता है। शुक्रिया टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। तो नैनाबा रविंद्र जडेजा की बहन जो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि परिवर्तन होगा और जनता यहाँ मुद्दों के आधार पर ही वोट करने वाली है। कैमरामैन हरीश के साथ सुरभि शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, जामनगर। और देखिए, जामनगर से इस वक्त सुरभि, उनकी बातचीत आपने सुनी, जो कि रविंद्र जडेजा की बहन है। उनसे बातचीत में और वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस बार कुछ अलग करके दिखाएगी। लेकिन सुरभि, आप इस वक्त वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाइए। मतदाताओं में कैसा उत्साह है, किस तरह से वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज रिवाबा जडेजा के सामने इस सीट को, जामनगर नॉर्थ को रिटेन करने का भी। बिल्कुल, अभी तक फिलहाल पिछले आधे घंटे से यहाँ पर मैं देख रही थी कि लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई थी और लोग वोट करने के लिए आ रहे थे। हालांकि मैं करुणा कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर मैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँ, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, अब यहाँ के लोकल लोग ज़्यादातर अब यहाँ पर वोट कर रहे हैं। सर, कितने सालों से आप वोट कर रहे हैं और क्या सोचकर आप वोट करने आए आज? मैं तो 22 साल से वोट कर रहा हूँ, और आज सोचना क्या है, वोटिंग होता है तो करना होता है। नाम देखते हैं या काम? दोनों। सर, कितना जरूरी हो जाता है? क्या परिवर्तन चाहते हैं जामनगर के लोग या खुश हैं काम से? नहीं, जो है वो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण ये था करुणा देखना कि किस तरीके से यहाँ पर आज रिवाबा और रविंद्र जडेजा जब यहाँ पर आए तब सबसे ज्यादा सवाल इसी बात को लेकर उठाए गए कि क्या परिवार में मतभेद है। लेकिन यहाँ पर हमने परिवार के हर सदस्य से बातचीत करते हुए भी यही जानने की कोशिश की कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। हालांकि दोनों के अपनी तरफ से दावे ये हो रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है और जनता काम के आधार पर ही इस बार वोट करने के लिए आ रही है। करुणा? बिल्कुल सुरभि, तो जनता क्या परिवर्तन चाहती है, काम के आधार पर वो वोट करने आ रही, क्या मुद्दे हैं, ये तमाम मसलों पर लगातार हमारे संवाददाता बात करें, और सुरभि ने भी इस बात का जिक्र किया है। शुक्रिया आपका सुरभि, इस जानकारी के लिए आगे भी आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी हम लेंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।